अध्याय 5। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों का त्याग करने की बात करते हैं और फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए कृपया साफ साफ बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग अधिक अच्छा और कल्याण देने वाला है। अर्जुन की उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक ओर त्याग की बात सुनाई दे और दूसरी ओर कर्म करते रहने की, तो मन में भ्रम पैदा होना ही है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्मों का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग अधिक आसान और अधिक उपयोगी है। वो कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो केवल काम छोड़ दे, बल्कि वह है जो ना किसी से द्वेष रखता है और ना किसी वस्तु की लालसा करता है। जो राग और द्वेष से मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग ज्ञान के मार्ग और कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का अंतिम फल एक ही है। ज्ञान के द्वारा भी परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है और कर्मयोग के द्वारा भी उसी सत्य को पाया जा सकता है। फर्क केवल इतना है कि कर्मयोग का मार्ग सामान्य मनुष्य के लिए अधिक सहज है, क्योंकि केवल बाहर से कर्म छोड़ देना आसान नहीं, और मन, इंद्रियों तथा शरीर से होने वाले कर्मों में कर्तापन का भाव छोड़ना और भी कठिन है। इसलिए जो व्यक्ति कर्मयोग अपनाता है वह जल्दी आगे बढ़ सकता है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसका मन उसके वश में है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध है और जो सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह कर्म करता हुआ भी उनसे बनता नहीं। ऐसा व्यक्ति समझता है कि देखना, सुनना, चलना, बोलना, खाना, सोना, ये सब इंद्रियां अपने अपने काम कर रही हैं। वह भीतर से ये मानता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति अपना काम कर रही है। इससे उसका मन हल्का रहता है और वो अहंकार में नहीं फंसता। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सब कर्म परमात्मा को अर्पित करके और आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह जल में पड़े कमल पत्र की तरह रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, वैसे ही ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी पाप और बंधन से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर से कर्म तो करता है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ना कि स्वार्थ के लिए। वो कहते हैं कि कर्मयोगी अपने कर्मों के फल का त्याग करके गहरी शांति पाता है, लेकिन जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह उसी फल में फंस जाता है और बंधन में पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि समस्या कर्म में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी लालसा और अपेक्षा में है। जब मनुष्य केवल पाने के लिए कर्म करता है, तो वो परिणाम से बंध जाता है, लेकिन जब वो कर्तव्य भाव से काम करता है, तो उसके भीतर शांति आती है। श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के कर्म, कर्तापन या कर्मफल के बंधन को नहीं बनाते। मनुष्य का अपना स्वभाव और अज्ञान ही उसे बांधता है। परमेश्वर ना किसी के पाप को पकड़ कर रखते हैं, ना किसी के पुण्य को। असली समस्या ये है कि अज्ञान ज्ञान को ढक देता है। इसी कारण मनुष्य भ्रम में रहता है। लेकिन जब ये अज्ञान सच्चे ज्ञान से मिट जाता है, तब वही ज्ञान सूर्य की तरह सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जिसका मन परमात्मा में लगा रहता है, जिसकी बुद्धि उसी में स्थिर रह हो जाती है और जो उसी को अपना सहारा मानता है, वो धीरे धीरे पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखता है। वो विद्वान और विनम्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में एक ही आत्मा को देखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह बाहरी भेद मिटा देता है, बल्कि वह भीतर के एक ही सत्य को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन स्वभाव में स्थित होता है, वो इसी जीवन में संसार पर विजय पा लेता है, क्योंकि परमात्मा सम है, निष्पक्ष है, निर्दोष है। इसलिए जो व्यक्ति समभाव में स्थिर हो जाता है, वो परमात्मा के अधिक निकट पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रिय वस्तु मिलने पर बहुत उछलता नहीं है और अप्रिय मिलने पर टूटता नहीं। उसका मन स्थिर रहता है। वह भारी हालात से बहुत अधिक हिलता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ भीतर मजबूत हो चुकी होती है। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति बाहर के विषयों में आसक्त नहीं रहता, वह भीतर का आनंद पाना शुरू करता है।
धीरे धीरे वो ऐसा सुख अनुभव करता है जो इंद्रियों से मिलने वाले सुख से बिल्कुल अलग होता है। ये सुख शांत, गहरा और टिकाऊ होता है। इसके विपरीत इंद्रियों और विषयों के मिलन से मिलने वाले सुख शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि वो टिकते नहीं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें अधिक नहीं उलझता। श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर रहते रहते ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वही सच्चा योगी और सुखी मनुष्य है। इसका मतलब ये है कि जीत बाहर की नहीं, भीतर की चाहिए। जो अपने मन के उफान को संभाल ले, वह स्थिरता पा सकता है। जो बाहर नहीं बल्कि भीतर आनंद खोजता है, वो अपने ही आत्मस्वरूप में स्मरण करता है, वही शांति की ओर बढ़ता है। वो आगे कहते हैं कि जिनके पाप मिट चुके हैं, जिनके संदेह ज्ञान से समाप्त हो चुके हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थिर है, वो शांति को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों ने काम और क्रोध को जीता है, जिनका चित्त वश में है और जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, उनके लिए हर ओर शांति ही शांति है। फिर श्री कृष्ण ध्यान की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो साधक बाहर के भोगों का चिंतन छोड़ देता है, दृष्टि को स्थिर करता है, श्वास को संतुलित करता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखता है और इच्छा, भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त होने लगता है। इसका अर्थ ये है कि मुक्ति कोई दूर की बात नहीं, ये मन की अवस्था से शुरू होती है। अंत में श्री कृष्ण इस अध्याय का बहुत सुंदर सार देते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, सब लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी जान लेता है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि भगवान केवल महान और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि सबके सच्चे मित्र भी हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि परमात्मा उसका विरोधी नहीं, बल्कि उसका शुभचिंतक है, तब उसके भीतर का डर कम होने लगता है और शांति आने लगती है। इस पूरे अध्याय का सरल अर्थ ये है कि केवल कर्म छोड़ देना ही त्याग नहीं है। सच्चा त्याग है कर्म करते हुए भी उनमें फंसना नहीं, फल की लालसा छोड़ना, सब में एक ही आत्मा को देखना, सुख दुख में स्थिर रहना और भीतर की शांति को पाना। जो ऐसा करता है वही सच में कर्मयोगी भी है और सच्चा सन्यासी भी।